हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश ज़िले की एक दिल दहलाने वाली घटना। 5 मार्च को शादी हुई थी और 19 मार्च को अपने ही पति को भाड़े के गुंडों से पत्नी ने ही 1 लाख रुपए की राशि देकर गोली से मरवा दिया। यह खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस खबर को सुनकर सन्न रह गया है कि 15 दिन बाद ही खुद ही अपने आप को विधवा करवाने के लिए अपनी ही मुँह दिखाई के पैसे देकर गुंडों से अपने पति को मरवा देती है। ये लड़की प्रगति है और इसका अपनी बहन के देवर से शादी हुई थी 5 मार्च को। 5 मार्च को जब लड़के की शादी होती है तो खुशी खुशी परिवार वाले घर की रस्में करते हैं, पर किसी को भी नहीं पता था कि उनके घर में बहू आई हुई अपने ही पति को इस तरह से मरवा देगी। जो भी पैसे इस लड़की को मुंह दिखाई में दिए गए थे, उन्हीं पैसों से ये गुंडा हायर करती है और अपने ही पति को गोली से मरवाने का हुक्म दे देती है। तो जानते हैं पूरी कहानी क्या है। प्रगति की बड़ी बहन की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी और उसी परिवार का एक छोटा बेटा जिसका नाम दिलीप था। परिवार वाले चाहते थे कि उससे प्रगति की शादी हो जाए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी सुख संपन्न परिवार में जाए और उसका जीवन खुशियों से भर जाए। वैसे ही प्रगति के माता पिता भी चाहते थे कि जिस तरह से उनकी बड़ी बेटी अपने परिवार में रहती है, खुशहाल परिवार में रहती है, वैसे ही छोटी बेटी भी रहे। तब बड़ी बेटी के सुख को देखते हुए उन्होंने प्लान बनाया कि छोटी बेटी की भी शादी उसी परिवार में कर दी जाए। छोटे बेटे से, दिलीप के बड़े भाई से प्रगति की बड़ी बहन की शादी हुई और उसके बाद दिलीप से प्रगति की शादी परिवार वाले अपनी रजामंदी से करा देते हैं। दिलीप भी काफ़ी खुश था अपनी शादी को लेकर कि उसकी भाभी की बहन के साथ में उसकी शादी हो रही है। दोनों ही रजामंद थे शादी से, लेकिन प्रगति के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। किसी को उसका कानो कान भी खबर नहीं थी कि प्रगति ऐसा करेगी। जैसे ही दिलीप की शादी हो जाती है 5 मार्च को, शादी के बाद जब दुल्हन को मुंह दिखाई में पैसे दिए जाते हैं तो दुल्हन उन पैसों को काफ़ी संभाल के रखती है और लगातार फ़ोन के जरिए वो अपने पति के साथ में तो रहती है, लेकिन प्रेमी से संपर्क में थी। इसका पति को कानो कान भी खबर नहीं लगती कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष से फ़ोन के जरिए जुड़ी हुई है। प्रगति की पूरी प्लानिंग चल रही थी अपने पति को हटाने की, लेकिन परिवार वालों को इसकी जरा सी भी भनक नहीं हुई। प्रगति ने प्लान बना लिया था अपने पति को मरवाने का शादी के बाद। प्रगति इस शादी से नाखुश थी, लेकिन उसने अपने परिवार की मर्जी से शादी तो कर ली। प्रगति चाहती थी कि उसकी शादी उसकी बहन के देवर से हो जाए, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ में रहना चाहती थी। दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में होने की वजह से रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी खुश थे। सभी लोग परिवार वालों को बधाई दे रहे थे और खुशियां मना रहे थे। खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को ऐसा नहीं पता था कि 15 दिन बाद उनके घर में इस तरह की घटना घटेगी। इस घटना का इतना बुरा अंजाम होगा कि घर का दूसरा बेटा अपनी जान गंवा देगा। जैसे ही नई बहू घर में आती है, पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और परिवार दुल्हन के स्वागत में नए नए तरीके के प्रोग्राम करता है। घर में तरह तरह की खुशियां मनाई जाती हैं और सभी रस्मों को घर में खुशी से मनाया जाता है। जब सारी रस्में अच्छे से हो जाती हैं, उसके बाद दुल्हन अपने मैके में जाती है। मैके में जब दुल्हन पहुंच जाती है तो लगातार अपने पति दिलीप से वो बात करती रहती है। उसको सिर्फ मौका चाहिए था दिलीप को मरवाने का, लेकिन दिलीप ने अपने काम से छुट्टी ले रखी थी, इसलिए वो घर से नहीं जा रहा था। शादी की वजह से बहुत सारा काम होता है, तो दिलीप अपने घर के कामों में लगा हुआ था। दिलीप ने जब 15वें दिन घर से निकलने का फैसला किया, तब दुल्हन को खबर लग गई कि उसका पति दिलीप अब घर के काम धाम से निपट कर उसकी अपने काम के सिलसिले से घर से बाहर जा रहा है। तभी उसने फ़ोन करके अपने प्रेमी को खबर दे दी कि उसका पति घर से बाहर निकलने वाला है। जैसे जैसे दिलीप घर से बाहर गया, लगातार प्रगति उससे बातचीत करती रही और उसकी पल पल की डिटेल लेती रही। अपने पति से फ़ोन पर पल पल की डिटेल लेकर वो अपने प्रेमी को देती रही। प्रेमी
उससे जैसे जैसे करने को कह रहा था, जो जो पूछने को कह रहा था, प्रगति अपने पति दिलीप से वो सारे सवाल पूछ रही थी जैसे उसे बताया गया था। पूरे प्लान के अनुसार प्रगति चल रही थी। लेकिन जैसे ही दिलीप एक रेस्टोरेंट पे चाय पीने के लिए बैठ जाता है, तभी प्रगति अपने प्रेमी को बता देती है कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। उसका प्रेमी जो भाड़े के गुंडे थे, उनको भेजता है। दो लोग चाय की दुकान से दिलीप को उठाकर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि उनकी कोई गाड़ी खाई में फंस गई है, क्या तुम उसे निकलवाने में उनकी मदद करोगे। तभी दिलीप अपनी क्रेन लेकर उनके साथ में चला जाता है। वो लोग दिलीप को एक सुनसान जगह खाई के पास लेकर जाते हैं। जंगल में ले जाकर दिलीप के सिर में 2 गोलियां मार देते हैं। दिलीप की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अपराधी तो पूरा पुख्ता सबूत प्रगति को देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर चाकू से भी वार किया और दिलीप को मौत के घाट उतार दिया। दिलीप की मौत की खबर प्रगति को तुरंत लग जाती है, लेकिन प्रगति किसी को भी कानो कान खबर नहीं देती। उधर दिलीप के परिवार को जब पता लगता है कि उनके बेटे की मौत हो गई है, तब दिलीप का परिवार प्रगति के मैके में फ़ोन करके बताते हैं। तो प्रगति के मैके से कुछ लोग ससुराल पहुंचते हैं प्रगति को लेकर। प्रगति दूसरे लोगों की तरह विलाप करती हुई अपनी ससुराल पहुंच जाती है और लगातार रोती रहती है। उधर ससुराल वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अपने बेटे की मौत का गम सुनकर सभी लोग दिलीप की मौत से बहुत दुखी हो जाते हैं। पूरा परिवार दुखमय हो जाता है। पूरे परिवार में दुख की लहर छा जाती है। हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। हर कोई प्रगति के लिए सहानुभूति जताते हुए कहता है कि अभी तो बेचारी को 15 दिन ही हुए थे और विधवा हो गई। प्रगति का रो रो कर अपनी ससुराल में बुरा हाल हो जाता है। प्रगति लगातार अपने पति के गम में आंसू बहा रही है और परिवार वाले उसे संभालने में लगे हुए हैं। हर किसी की सहानुभूति प्रगति के साथ में होती है। सबको ऐसा लग रहा था कि प्रगति 15 दिन में ही विधवा हो गई है। परिवार वाले प्रगति को संभाल रहे हैं और उसके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। आस पड़ोस में भी इस बात का गहरा दुख होता है कि नई बहू 15 दिन में ही विधवा हो गई, लेकिन किसी को भी उसके काले कारनामों के बारे में कुछ भी भनक नहीं होती। प्रगति अपने आप को इस तरह से रो रो कर दिखा रही है कि जानो वो अपने पति से कितना प्यार करती होगी और अपने पति के बिना उसका एक पल भी गुजारा अब नहीं होने वाला है। इस तरह से वो परिवार के सामने विलाप कर रही है। पूरा परिवार सदमे में है। माँ बाप का भी और भाई बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दिलीप अभी उसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। शादी के 15वें दिन ही भाई की मौत का गम पूरे परिवार को हो रहा था, लेकिन प्रगति अपने इरादों के पीछे कुछ और ही छुपाए हुए थी। किसी को भी प्रगति के इरादों की जरा सी भनक नहीं लगती। लेकिन इसी गम भरे माहौल में पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, परिवार से एक लेडी कांस्टेबल कहती है कि आपकी बहू से कुछ पूछताछ करनी है अकेले में। तब परिवार को लगता है कि शायद दिलीप के बारे में कुछ छानबीन करने के लिए पुलिस आई होगी। उनके घर का बेटा गया है तो परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। वो प्रगति से पूछताछ करने के लिए अनुमति दे देते हैं। पुलिस प्रगति को एक अलग कमरे में ले जाकर बात करते हैं। 4-5 मिनट में ही प्रगति के पसीने छूट जाते हैं। जब प्रगति से उसके बॉयफ्रेंड विनोद के बारे में पूछा जाता है, पुलिस प्रगति से पूछती है कि उसका विनोद से क्या संपर्क है। तब प्रगति वहाँ पर तो कुछ नहीं बताती, लेकिन पुलिस परिवार वालों से कहती है कि हम आपकी बहू को थाने लेकर जा रहे हैं। तब परिवार वालों को ऐसा लगता है कि पुलिस उनके साथ में कोई मजाक कर रही है और घर वाले मानने को तैयार ही नहीं होते। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आप नहीं जानते कि ये जो बहू है आपकी नई नवेली, ये ही आपके बेटे की कातिल है। इसी ने ही अपने पति को मरवाया है। ये सारी बातें सुनकर पूरा परिवार शोक में हो जाता है। सबके चेहरे देखने लायक होते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन प्रगति का चेहरा लटक जाता है और नज़रें झुक जाती हैं।
प्रगति अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे थाने लेकर जाती है तब वहां पर प्रगति अपने कारनामों की कहानी सुनाती है। प्रगति ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बहन के देवर से शादी इसलिए करना चाहती थी ताकि उसे भी धन दौलत चाहिए थी। उसे दिलीप की दौलत से प्यार था, ना कि दिलीप से। उसने दिलीप की हत्या करने के लिए ही अपने हाथों पर मेहंदी रचाई थी। उसकी पूरी प्लानिंग थी दिलीप को मारने की। वो तो सुहागरात वाले दिन ही दिलीप को मारना चाहती थी, लेकिन दिलीप घर से नहीं निकला था और प्रगति को कोई भी मौका नहीं मिला दिलीप की हत्या करने का। जैसे ही 15वें दिन दिलीप घर से निकला तभी प्रगति ने उसकी हत्या करवा दी। वो दिलीप से कोई भी प्यार नहीं करती थी और ना ही उससे शादी करना चाहती थी। जब परिवार वालों ने प्रगति से शादी के लिए कहा तभी उसके मन में लालच आ गया था कि जिस तरह उसकी बड़ी बहन ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकती है और अपने प्रेमी के साथ भी रह सकती है। तब उसने अपने प्रेमी विनोद को ये बात बताई कि उसकी बहन के देवर का रिश्ता उसके लिए आ रहा है। तो दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग बनाई कि प्रगति शादी तो दिलीप से करेगी, लेकिन शादी के बाद वो अपने प्रेमी विनोद के साथ में ही रहती। जैसे ही दिलीप की हत्या हो जाती, विनोद प्रगति के लिए उसका हाथ मांगने के लिए घर पर जाता और परिवार वाले सोचते कि कितना अच्छा लड़का है, एक विधवा लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया। दोनों महान भी बनते और अपने काले कारनामों को अंजाम भी देते। पुलिस ने पहले ही शूटर को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हीं के बयानों के अनुसार प्रगति और उसके प्रेमी विनोद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रगति के रंगीन सपनों को पुलिस ने अब ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। प्रगति के परिवार वालों ने यही सोचकर प्रगति की शादी अपनी बड़ी बेटी के ससुराल में कराई थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी बड़ी बेटी रहती है वैसे ही छोटी भी रहेगी। दूसरी तरफ दिलीप के परिवार को भी यही लगता था कि जिस तरह से उनकी बड़ी बहू सब गुण संपन्न है, उसी तरह से छोटी बहन भी उसके ही नक्शे कदम पर चलेगी और उनके घर का मान सम्मान बनाए रखेगी। लेकिन मान सम्मान तो बहुत दूर की बात। जिस लड़के से इस लड़की की शादी हुई, इस प्रगति नाम की लड़की ने उस लड़के को ही इस दुनिया से मिटा दिया। कितने सपने होंगे दिलीप के अपनी शादी को लेकर। उसने क्या क्या सोचा होगा कि वो प्रगति के साथ में अपनी दुनिया बसाएगा और अपनी बड़े भाई अपनी भाभी की तरह ही वो भी अपने जीवन को खुशी खुशी परिवार के साथ में बिताएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया प्रगति ने अपनी बहन का मान सम्मान तो उसकी ससुराल में घटाया ही और साथ ही अपने जीजा के भाई को भी नपैद कर दिया। इस लड़की ने पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा और सबके मान सम्मान को चूर चूर कर दिया। परिवार का एक बेटा तो गया ही घर से, लेकिन परिवार की नज़रें भी झुका दी इस लड़की ने। दिलीप के माता पिता ने इतने वर्षों तक दिलीप की परवरिश की और उसको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन हर माँ बाप का जैसे सपना होता है कि उनके बेटे की दुल्हन आए और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, वैसे ही दिलीप के माता पिता का भी सपना था कि उनके दोनों बेटे खुशहाल जीवन जिएं। इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी बहू की समझदारी और सूझबूझ देखते हुए उसकी ही छोटी बहन को अपने घर में बहू बनाकर लाने का फैसला किया था। लेकिन परिवार वालों को बिल्कुल भी जरा भी शक नहीं हुआ था कि उनकी छोटी बहू उनके बेटे की हत्या करवा देगी। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रगति इस तरह की कोई हरकत कर सकती है। दोनों परिवार की राजी से ही शादी हुई थी, दोनों की मर्जी से शादी हुई थी, लेकिन प्रगति ने जो भी प्लान बनाया था वो अपने प्रेमी विनोद के साथ मिलकर बनाया था और उसने दिलीप की हत्या को अंजाम दिया। प्रगति ने जितनी भी जानकारी अपने पति की प्रेमी तक पहुंचाई थी वो सब व्हाट्सएप के द्वारा ही पहुंचाई थी। प्रगति के फ़ोन से खुलासा हुआ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।